चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अ tortoise is sitting at the edge of the platform. Now platform is given angular velocity omega naught. When tortoise moves along chord with a constant velocity, the angular velocity of platform will vary with time. कौन सा ग्राफ? ठीक है, देखो मैं, ये आपका हो गया सर्कुलर प्लेटफॉर्म, टॉप व्यू है ये। चलो मैं एक ऐसा साइड व्यू भी निकाल लेता हूँ। ये आपका सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे अभी एक टॉर्टोइस बैठा है ना, राइट। और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है पहले, और ये टॉर्टोइस अभी है। तो अभी क्या कर रहा है ये टॉर्टोइस, यहाँ पे है मान लो टॉप व्यू में। अब ये अलोंग द कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड है, पकड़ लो, ये अलोंग द कॉर्ड ऐसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है। तो होगा कैसे, यहां पे आपका एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो होने की वजह से आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा यानी किसी भी इंस्टेंट पे आप I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हो रहा है, राइट। यानी शुरुआत का I है, पकड़ लो I1, और ये ओमेगा नॉट दिया है, राइट, ये कांस्टेंट है। यानी आपका ओमेगा 2 जो है, आपका ओमेगा 2 जो है वो क्या होगा, I1 अपॉन I2 ओमेगा नॉट, राइट, ओमेगा नॉट। I1 आपका इनिशियल वाला फिक्स्ड है, आपका I1 जो है इनिशियल वाला फिक्स्ड है। तो I पकड़ लो, I ओमेगा नॉट फिक्स्ड है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम के साथ वेरी होगा, राइट, ठीक है। तो चलो वो निकालने के पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूं कि एक्सटर्नल टॉर्क कैसे जीरो है, कैसे मैंने एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस कंजर्व किया है। देखो, राइट, तो एक्सटर्नल ये जो सिस्टम है, मेरा सिस्टम क्या है, टॉर्टोइस प्लस डिस्क। टॉर्टोइस प्लस डिस्क, सारे सिस्टम को ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो उसको पूरे के पूरे सिस्टम को घुमाव दे रहा है, राइट, पूरे सिस्टम को घुमाव दे रहा है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, राइट, एक तो आपके रिएक्शन फोर्सेस वगैरह होंगे, राइट, वो तो एक्सिस से पास थ्रू करेंगे तो उनका टॉर्क नहीं आएगा। एमजी होगा, पूरे के पूरे डिस्क का एमजी तो एक्सिस से पास थ्रू करेंगे, उसका भी टॉर्क नहीं होगा। ये अगर एमजी है तो इसका भी टॉर्क नहीं होगा, राइट। अब देखो ना, जब आपका फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को पैरेलल होता है तो उसका टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो होता है। ये वाला केस देख लो, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, राइट, और आपका इधर वो ऐसा mg है, तो r क्रॉस f किधर आया, टॉर्क इधर आया। टॉर्क जो है मेरा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन आया, तो क्या इस टॉर्क का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, नहीं होगा, तो इसका कोई टॉर्क नहीं आता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने की वजह से मैं अबाउट दिस एक्सिस pq एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, और ऐसा आता है मेरा। यानी मेरा ओमेगा 2 जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I2 का I2 ऐसा। अब I क्या होता है, राइट, I2 जो है बाद वाला वो क्या होगा, ओमेगा 2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, राइट, एक तो इसका I, डिस्क का I सर्कुलर प्लेटफॉर्म का, प्लस ये mr स्क्वायर, mx स्क्वायर पकड़ लो, x स्क्वायर। So omega is actually inversely proportional to 1 upon x square plus बाकी जो है वो है, ये ही वेरिएबल है। x क्या है, अपने को टाइम डिपेंडेंसी चाहिए, तो x इज इक्वल टू वी टी कर सकता हूं मैं, राइट, यानी v स्क्वायर टी स्क्वायर। सो ओमेगा 2 जो है, ओमेगा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट। तो लीनियर नहीं है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट है, राइट, ये नहीं है, ये तो खैर हो ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि ओमेगा इधर मैक्सिमम है ना, इधर ओमेगा मिनिमम है, इधर मैक्सिमम है, तो वो तो इन दोनों ही ग्राफ में है और लीनियर नहीं है, ये है, ठीक है, ऑप्शन सी।